प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस खूबसूरत से दिन के लिए। आइए हम सब मिलके इस गवाही को सुनते हैं, अपने विश्वासों को और ज्यादा बढ़ाते हैं और मिलकर उसकी आराधना करेंगे। और उसके बाद हम सब अपने मनों को तैयार करेंगे कि हम सब उसके वचनों को सुन सके और उसे ग्रहण कर सके। जय मसीह। सबको जय मसीह की। मेरी एक बहुत बड़ी गवाही है। मेरा नाम संगीता है और कुछ दिन पहले की बात है, वही 4-5 दिन पहले की बात। मेरी दीदी की नंद का फ़ोन आया, मुझे बोली कि चलो मार्केट चलते हैं, मुझे कुछ लेना है तो साथ चलो। तो मैंने कहा ठीक है हम आते हैं। तो मैं गई उनके घर, फिर हम लोग गए साथ में, मार्केट से सामान लिए। फिर वापसी में हम लोग घर आ रहे थे तो हम लोग ने रिक्शा किया घर जाने के लिए। तो वो उस रिक्शे में एक साइड सीट ऊंची थी और एक साइड पिच की हुई थी, मतलब किसी भी रीज़न से हुआ मुझे नहीं पता। तो उस साइड वो बैठी थी जिस साइड पिच की हुई थी, दूसरे साइड मैं बैठी हुई थी। तो उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो फिर मैं उनसे बोली कि आप इधर आ जाओ, मैं उधर बैठ जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है मैं बैठी हूँ। तो मतलब मैंने 3-4 बार फ़ोर्स किया उनको कि इधर बैठ जाओ, मैं बैठ जाती हूँ, आपको दिक्कत हो रही है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बैठ जाओ। पर उन्होंने नहीं, मतलब कहा नहीं ठीक है। और बस हम लोग थोड़ी दूर आगे ही चले ही थे और पता नहीं कहाँ से वहीं पे रील जो होती है पतंग का मंझा वो आ गया। और वो जो है, मतलब वो रिक्शे वाले जो भैया थे उनकी गर्दन पे, मतलब वो फंसने वाला था। और उन्होंने देख लिया, दीदी की नंद ने मेरी, और उन्होंने तुरंत उसको छुड़ाने के चक्कर में, बैठे बैठे ही बचाने के चक्कर में उनकी उंगली भी कट गई, हाथ भी कट गया। और जो रिक्शे वाले भैया थे उनके कान मतलब पूरा फट गया। फिर वो गले से छुड़ा के वो कान की तरफ चला गया, तो वो कान फट गया और ब्लड निकलने लगा, उनको भी ब्लड निकल रहा था। तो इससे ये मतलब मुझे इतना, मतलब उस दिन मैं बहुत, मुझे मतलब इतना रोना भी आ रहा था और मतलब बुरा भी लग रहा था कि अगर मैं उधर बैठ जाती तो शायद वो चीज़ मेरे साथ होती और वो मैं देख भी नहीं पाती। उन्होंने तो देख भी लिया, शायद मैं देख भी नहीं पाती क्योंकि थोड़ी आँखों में उसकी वजह से उतनी पतली रील होती है और वो अचानक से आ गई तो शायद मैं देख भी नहीं पाती। तो वो शायद मेरे साथ हो सकता था, लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया उस दिन। और मैं प्रार्थना करके भी नहीं, मैं भूल जाती हूँ जो सच बात है, मैं सच बोल रही हूँ कि मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी कि नहीं नहीं मैं बहुत प्रार्थना करके जाती हूँ, ये करती हूँ वो करती, नहीं मैंने कोई प्रार्थना नहीं की थी। लेकिन वो बचाया तो मुझे प्रभु ने ही, वो तो मैं जानती हूँ कि हाँ उन्होंने ही बचाया। जो चीज़ में उनके मेरे साथ होने वाली थी वो उनके साथ हो गई, तो उनके साथ भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक मैं बात बता रही हूँ कि हाँ मतलब वो मुझे प्रभु ने बचाया। प्रभु के स्वर्गदूत हमारे साथ हमेशा रहते हैं। प्रभु हमेशा हमारी रक्षा करते हैं क्योंकि उनका वचन ये भी कहता है मैं तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करूँगा, उसमें से एक भी टूटने ना पाएगी। और वो हमको हाथों हाथ उठा लेते हैं, ऐसा ना हो कि हमारे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। ये सब उनके वचन में लिखा और वो सत्य है। और वो जिंदा खुदावन यीशु हैं जो हमें बचाते हैं, हमारे साथ रहते हैं। हम भले उनको भूल जाएं लेकिन वो हमें नहीं भूलते हैं और हमें हमेशा संगति में बने रहते हैं, बने रहना चाहिए। क्योंकि उससे हमारे जो है अंदर विश्वास जो होता है वो बना रहेगा। निराशा आएगी भी लेकिन प्रभु पे विश्वास तो बना रहेगा ना कि हाँ ये थोड़े दिन के लिए है। इससे बड़े बड़े होते हैं, मतलब कांड हो जाते हैं, लेकिन प्रभु हमसे उनसे बाहर निकालता है। हमको इतनी मतलब कष्ट नहीं मिलती है कि जिससे हम बाहर ना निकल पाएँ। प्रभु हमारी रक्षा हमेशा करते हैं, इसलिए संगति में हम लोग बने हैं। ऐसा हम लोग को मतलब ज़ूम मिला है, ऐसे अगुए मिले हैं, ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म मिला है जहाँ पे हम लोग उनके साथ जुड़ सकते हैं और प्रभु में बन सकते हैं। हमें सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है जो कि शायद मैं तो चर्च भी नहीं जा पाती हूँ, मेरे यहाँ तो प्रॉब्लम है घर की वजह से। जो सोचो मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि मैं नहीं जा पाती हूँ। तो प्रभु हमेशा हमारी रक्षा करते हैं और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मतलब जो चीज़ होने वाला था इंसिडेंट वो मेरे साथ नहीं हुआ और उन्होंने मुझे बचाया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सिस्टर रोमा जी का भी, जो हम लोग को ज़ूम पे हमेशा जोड़ती हैं
और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसके लिए बहुत बहुत उनका भी धन्यवाद। और हमेशा विश्वास में बने रहें आप लोग भी। मैं चाहती हूँ जो लोग भी जुड़े हैं और नहीं जुड़ते हैं तो प्लीज़ आप सब लोग उसमें हमेशा बने रहिए, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम प्रभु से दूर नहीं हो पाएंगे। नहीं तो शैतान हमेशा यही चाहता है कि हम प्रभु से दूर हो जाएं। तो मेरी इस गवाही से आप सबको बहुत आशीष मिले। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम सभी के जीवनों में एक और नया दिन दिया है, एक और नया समय दिया है, ताकि हम सब मिलके उनकी आराधना कर सकें, उनकी स्तुति कर सकें, उनके महान कार्यों को याद कर सकें। उन्होंने हमें पूरे हफ्ते संभाला है और आगे भी संभालते रहेंगे। इस विश्वास के साथ आइए हम एक आराधना में चलते हैं। जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है। वो सहारा तेरा, वही गढ़ है तेरा, वही तेरा खुदा, वो भरोसा तेरा। अपने पंखों से घेर लेगा तुझे, अपनी बाजू तले पन्हा देगा तुझे। उसकी सच्चाई है ढाल और शिफर, सदा तुझे जो बचाता है। जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है। रात के भय से तू न डरेगा, ना दिन कोड़ते हुए तीर से डरेगा। तेरे दोनों ओर हजारों गिरेंगे, लेकिन वो तेरे पास ना आएगा। वो सहारा तेरा, वही घर है तेरा, वही तेरा खुदा, वो भरोसा तेरा। अपने पंखों से घेर लेगा तुझे, अपनी आशीष वो तो देगा तुझे। उसकी सच्चाई है ढाल और शिफर, सदा तुझे जो बचाता है। जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है। वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है। गर यहोवा की पनाह में रहोगे, हर मुसीबत से तुम तो बचोगे। अपने फरिश्तों को वो आदेश देकर तेरी राहों पे वो रक्षा करेगा। वो सहारा तेरा, वही घर है तेरा, वही तेरा खुदा, वो भरोसा तेरा। अपने पंखों से घेर लेगा तुझे, अपनी बाजू तले पन्हा देगा तुझे। उसकी सच्चाई है ढाल और शिफर, सदा तुझे जो बचाता है। जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है। वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है। वो सहारा तेरा, वही घर है तेरा, वही तेरा खुदा, वो भरोसा तेरा। अपने पंखों से घेर लेगा तुझे, अपनी बाजू तले पन्हा
तुझे, उसकी सच्चाई है ढाल और शिफर। सदा तुझे जो बचाता है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, अपने पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, एक और सुंदर दिन देने के लिए हम सभी के जीवनों में, एक और सुंदर वक्त देने के लिए परमेश्वर, ताकि हम सब इकट्ठे होकर आपकी आराधना कर सके परमेश्वर, आपकी स्तुति कर सके, आपके महान कार्यों को याद कर सके। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, इस पूरे हफ्ते जब आपने हमें संभाला है परमेश्वर, हमें सुरक्षित रखा है, हमारे सभी लव्ड वंस को सुरक्षित रखा है परमेश्वर, हमारी हर कमी घटी को आपने पूरी की है, उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, इस पूरी सभा पे आपका लोग लगाती हूँ पिता। जो भी प्रार्थनाएं हम करते हैं परमेश्वर, वो आपको ग्रहण योग्य हो परमेश्वर, और सभी प्रार्थनाएं हाँ और आमीन में पूरी होने वाली हो सके। प्रार्थना करती हूँ पिता, जो भी वचन बोया जाता है परमेश्वर, वो आपकी ओर से आने वाला हो सके पिता, और हमारे जीवनों में कार्य करने वाला हो सके परमेश्वर। होने दीजिएगा परमेश्वर कि इस वचन के द्वारा हम सभी आशीषित होने वाले हो सके परमेश्वर, और इस वचन को ना सिर्फ सुने परमेश्वर, पर ग्रहण करने वाले हो सके परमेश्वर, उसे अपने जीवनों में अप्लाई करने वाले हो सके परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ हर एक बात के लिए, धन्यवाद करती हूँ आपकी प्रेजेंस के लिए परमेश्वर, जो इस वक्त हमारे साथ है। और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि हम सभी के जीवनों में जो भी देख रहे हैं परमेश्वर, सभी के जीवनों में जो भी तकलीफ़ें परेशान नहीं, सभी यीशु के नाम से इसी वक्त दूर होने वाली हो सके पिता।
सभी को आशीषित करे परमेश्वर। सभी के जीवनों की कमी घटी को आप जानते हैं पिता परमेश्वर। सभी के जीवनों में कार्य करे पिता, सभी के जीवनों में आए परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ हर एक बात के लिए। ये प्रार्थना में यीशु मसीह के मीठे नाम पे मांगती हूँ, सुनो कबूल करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अब तक हम सबों को संभाला और आज का दिन दिखाया। आइए हम देखते हैं परमेश्वर आज के वचन से क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि हम सबों को पता है, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो पहला दिन उजियाला, फिर अंधियारा, फिर धीरे धीरे करके दिन दोपहर, एक दिन हुआ, रात हुआ, फिर पौधे बनाए, फिर एक एक चीज बहुत खूबसूरती के साथ परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की। क्योंकि आरंभ में क्या था, पृथ्वी बेडौल थी, बदसूरत सी थी, और उसके बाद छठवें दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पहले दिन मनुष्य को बनाते, पहला स्थान पर मनुष्य को देते? लेकिन नहीं, अगर पहला स्थान पर मनुष्य को देते और पहला ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया होता तो उस बेडौल पृथ्वी में मनुष्य को रहना पड़ता। वो असंभव था, बहुत ही मुश्किल था। उस बेडौल पृथ्वी में कहाँ रहते हैं पर मनुष्य। इसलिए परमेश्वर ने हर एक इंतजाम को बहुत ही उत्तम तरीके से किया। सब कुछ जब इंतजाम किया तब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ताकि वो राज करे इस पृथ्वी पे। आज हो सकता है आपके जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का आप सामना कर रहे हो, मार्ग नहीं खुल रहे हो सकता है बहुत सी चिंताएं हों, आपको लग रहा होगा ये चिंताएं कब खत्म होंगी। बहुत सी निराशाएं हों, आपको लग रहा होगा कि ये निराशाएं कब खत्म होंगी मेरे जीवन से। हो सकता है आपने बहुत सारे धोखे को देखा हो, निराशाओं को देखा हो, लॉसेस को देखा हो सकता है आपने जहाँ जहाँ आप चाह रहे हो कि आपको प्रमोशंस मिले वहाँ आपने फेलियर को देखा हो। आप चाह रहे हो कि मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए लेकिन आपको वो चीज़ नहीं मिल रहा हो सकता है जो भी आप चाह रहे हो वो चीज़ को आप प्राप्त नहीं कर रहे हो और आप बहुत ही हताश हो गए हो। निराश मत होइए। परमेश्वर आज के वचन से मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं, आइए देखते हैं। व्यवस्था विवरण का उसका 31 का 8th वर्स हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है ड्यूटोनॉमी 31 का 8th वर्स, द लॉर्ड हिमसेल्फ गोज बिफोर यू एंड विल बी विद यू। He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Praise the Lord. Hallelujah. कितनी सुंदर बात लिखी है कि वो हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। इससे पहले कि मनुष्य को परमेश्वर बनाते, पहले ही वो आगे आगे करके चल के पूरा खूबसूरत बना दिया, फिर मनुष्य को बनाया। इससे पहले कि डैनियल को जब सजा मिली, सिंहों के माद में भेजा गया, तो उससे पहले कि वो वहां जाता, उस सिंह परमेश्वर ने उनके मुंह बंद कर दिए, उन सिंहों के मुंह बंद कर दिए। कई बार हम देखेंगे कि जितने भी पुराने और नए नियम में हम देखते हैं, जितने भी परमेश्वर के जो भक्त हैं उनके जीवन में बहुत से प्रॉब्लम्स आई, बहुत सी परीक्षाओं की घड़ी उनके जीवन में आई, लेकिन जब वो उस दौर से गुजरते थे परमेश्वर उनके लिए आगे आगे मार्ग खोलते थे। उन कठिनाइयों में भी परमेश्वर उनके साथ रहते थे, नए नए मार्गों को खोलते थे, उनकी सहायता करते थे, उन्हें शांति देते थे, तसल्ली देते थे और एक नया मार्ग खोलते थे और ब्लेस करते जाते थे और ब्लेसिंग्स बढ़ती जाती थी। जितना ज़्यादा कई बार ट्रायल्स आता है, ट्रिबुलेशंस आते हैं, कई बार परीक्षाएं आएंगी, टेस्ट आएगा आपके जीवन में, लेकिन आप देखेंगे उतना ही ज़्यादा बढ़ोतरी भी होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आगे आगे चलते हैं। यदि आप इस वचन पे विश्वास करते हैं, इसको क्लेम करिए डेली, और आप देखेंगे किस तरीके से अद्भुत रास्ते परमेश्वर खोलते हैं। इजरायली जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए इस लाल समुद्र को देख के, क्योंकि अभी 10 महामारियों से बचे, इतने बड़े बड़े चमत्कार देखा उन लोगों ने, लेकिन जब वो वहाँ से निकल कर आए तो उनके सामने लाल समुद्र। अब कोई भी लाल समुद्र को देख के परेशान तो होगा कि यहाँ से कैसे जाएं, क्योंकि इसके पहले तो कभी कोई ऐसा चमत्कार नहीं हुआ कि रास्ता हुआ,
रास्ता खुल गया हो, ऐसा तो कभी उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना मूसा को था ना इजराइलियों को था। तो उनके लिए तो बस इतना बड़ा समुद्र है, कैसे पार होंगे? ना तो कोई जहाज है ना कुछ है, हम उस समय कोई जहाज भी नहीं था, तो कैसे पार हो सकते हैं? तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ऑल्दो उन्होंने देखा था तब चमत्कारों को, बड़े बड़े चमत्कारों को देखा था जो कि असंभव था, और परमेश्वर ने उन सब की रक्षा की, संभव किया कि उन सब की रक्षा हो पाई। लेकिन उसके बावजूद वो विश्वास नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा से बातचीत की और मूसा ने विश्वास किया, और जब परमेश्वर ने बोला लाठी को आगे रखो, तो जब उसने डाला तो एक नया मार्ग खुल गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आगे आगे चलते हैं। इससे पहले कि वो इजराइलियों को लाल समुद्र की ओर भेज रहे थे, परमेश्वर ने पहले ही तय कर दिया था कि क्या करना है। वो चाहते थे कि एक बड़ा चमत्कार हो, कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है वहां तक जाने का, लेकिन परमेश्वर जानबूझकर उस जगह से लेके चले, क्योंकि एक बड़ा चमत्कार करना था, बड़ी बढ़ोतरी को देना था, एक बड़ी टेस्टमनी को परमेश्वर देना चाहते हैं। तभी कई बार परीक्षाएं आती हैं। तो इसलिए आप निराश ना हो। जो भी आत्मिकता में बढ़ रहे हैं उनके जीवन में बहुत सी कठिन परीक्षाएं आएंगी, लेकिन परमेश्वर जैसे लिखे हैं अपने वचन में, वो तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। वो तेरे आगे आगे चलने वाला यीशु है, जो आपके आगे आगे चलेगा, कदम कदम पे आपकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे, जहाँ ज़रूरत होगी ज़रूरतों को पूरी करेंगे, अपनी शांति से भर देंगे, अपनी तसल्ली से भर देंगे, अपनी बुद्धि ज्ञान समझ से भर देंगे, अपने अभिषेक से भर देंगे, और उन बंद द्वारों को खोलेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और यहाँ जब लाल समुद्र में जब एक रास्ता बन गया, तो एक बहुत बड़ा चमत्कार, क्योंकि अब तक किसी ने ना तो देखा ना सुना, और वो जब इस चमत्कार को किए, तो वो हमारे और आपके लिए क्यों ना करेंगे। इस वक्त आप कौन सी परेशानी से झेल रहे हैं? कौन सी ऐसी बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है? कौन सा ऐसा दुख है? कौन सी ऐसी रुकावटें हैं आपके जीवन में? परमेश्वर आज कहना चाहते हैं कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, तू बस विश्वास रख। लिखा है वो तेरे संग रहेगा, उस कठिनाइयों में, उस दर्द में, उस बीमारी के बिस्तर में, उस जब अगर हॉस्पिटल में है तो उस हॉस्पिटल में भी वो तेरे संग रहेगा। अगर तू बिल्कुल अकेला है, अगर बहुत ही अकेले आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो वहां भी परमेश्वर आपके संग रहेंगे। और क्या लिखा है? ना तो तुझे धोखा देंगे और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं डर मत, निराश मत हो, हताश मत हो, तेरा मन कच्चा ना हो। लेकिन क्या कह रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं कि हियाव बांध। और जब हम हियाव बांधते हैं, डरते नहीं हैं, तो विश्वास से हम भरने लगते हैं, और जहाँ डर संदेह आने लगता है, वहीं हमारा विश्वास कमज़ोर होने लगता है। यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं कि मत डर, अपने मन को कच्चा मत कर। आप किस समस्या से इस वक्त, कौन सी परेशानी है जो आप इस वक्त जूझ रहे हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि उस बंधन से आप बाहर निकलें, क्योंकि परमेश्वर आपके आगे आगे चल के रास्तों को खोलेंगे। हो सकता है कोई नई चीज़, आप कोई नई जगह जा रहे हो, कोई हो सकता है पहली बार आप इंटरव्यू दे रहे हो, कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, नए न्यू कॉलेज में आए हो। कई बार होता है कि नए जगह कभी भी आप जाओ, कुछ भी न्यू एक्सपीरियंस करो, एक डर लगता है, नर्वसनेस लगती है। लेकिन निराश मत होइए, परमेश्वर आपके उन तमाम नर्वसनेस को, डर को, निराशाओं को दूर करेंगे। अभी हाल में एक निवेदन था जिसमें उन्होंने एग्ज़ाम के लिए प्रार्थना मांगी थी कि उसमें सिलेक्शन हो जाए, और उनका, उस भाई का सिलेक्शन हो गया। जब सिलेक्शन हो गया तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन जब जाना पड़ा तो उसे एक डर सा आ गया, एक नर्वसनेस जो होती है कि वहाँ जाके कैसा होगा, कैसा माहौल होगा। बहुत सी बातें हैं, क्योंकि कभी बाहर निकले नहीं उस तरह, तो बहुत सी बातें हैं जो होती हैं। लेकिन परमेश्वर, जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, तो निश्चय जानिए जब आपका सिलेक्शन हुआ है तो वो आपके आगे आगे मार्गों को खोलेंगे। जो आपके अधिकारी हैं, जो आपके, जिनके साथ आपका उठना बैठना होगा, उनके मनों को परमेश्वर बदलेंगे, और उनका भी, मनुष्यों का भी अनुग्रह उसे प्राप्त होगा। तब इस चीज़ के लिए प्रार्थना की गई, और वाकई ये विश्वास है कि उस भाई को परमेश्वर ब्लेस करते जाएंगे, यदि विश्वास हो। और विश्वास अगर होता है तो परमेश्वर वाकई बंद द्वारों को खोलते हैं। यहाँ मूसा को विश्वास था, उसके लिए रास्ते खुल गए, उसके द्वारा जितने भी और लोग थे, उसकी प्रजा थी, उसके भी रास्ते खुल गए।
डैनियल को विश्वास था कि उसका परमेश्वर है जो उसके साथ साथ रहता है, और विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर ने उसके सींगों के मुंह को बंद कर दिया और उसे लज्जित नहीं होने दिया। वो सज़ा तो उसको डाला तो गया था, सज़ा मिली, लेकिन जो सज़ा में जो उसे जो उसका जो हाल होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। यानी भूखे शेर उसे खा नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर आगे आगे चल रहे थे। जिस तरह दाऊद ने गोलियत को मारा, इससे पहले दाऊद जिस विश्वास से वो केवल एक गुलेल लेके जा रहा था, चंद पत्थर लेके मारने जा रहा था उस बड़े दानव को, लेकिन परमेश्वर उसके विश्वास को देख के उसके आगे आगे चल रहे थे, और उस गोलियत को परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा मारा। केवल एक पत्थर से परमेश्वर ने उसे मार दिया। वो हमारे आगे आगे चलते हैं। जब हम विश्वास का कदम उठाते हैं और ये विश्वास रखते हैं कि हाँ वो हमारे आगे आगे चल रहे हैं, तो आपको जितना भी लग रहे हो कि इस वक्त ये बंद द्वार है, ये कैसे पॉसिबल होगा, परमेश्वर उसे पॉसिबल कर देंगे। वो मनों को बदलने वाले परमेश्वर हैं, नए नए रास्तों को खोलने वाले परमेश्वर हैं। हो सकता है किसी बहन के द्वारा, हो सकता है कोई किसी की गवाही कुछ अलग हो, किसी की अलग हो, बहुत भिन्न 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 तरीके से परमेश्वर कार्य करते हैं। हमें नहीं पता अगला कदम कौन सा होगा उनका, लेकिन ये विश्वास रखिए कि जब परमेश्वर आपके साथ हैं और वो आगे आगे चल रहे हैं, तो आपकी कोई भी न्यू आपका एक्सपीरियंसेस हो रहा हो, न्यू कॉलेज में गए हो, न्यू एडमिशन हुआ आपका, आप विश्वास रखिए सब कुछ उत्तम होगा, क्योंकि परमेश्वर आगे आगे चल रहे हैं और वो ना तो आपको धोखा देंगे ना आपको छोड़ेंगे, बल्कि ब्लेस करते जाएंगे और उनका अनुग्रह आप पर और बढ़ता जाएगा। इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डर रहे हैं या निराशा में हैं, चिंतित हैं क्योंकि आप कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, तो आप निराश मत होइए, आप डरिए मत। हो सकता है जहाँ कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया हो, नया एक्सपीरियंस हो रहा हो और आपको लग रहा होगा पता नहीं कैसा चलेगा, विश्वास रखिए परमेश्वर पे, प्रार्थनाओं को करते रहिए, और जब प्रार्थना करते रहेंगे, विश्वास करते रहेंगे, परमेश्वर अपने आप बंद द्वारों को खोलेंगे, ब्लेस करेंगे। और जैसे कि इसमें लिखा है भजन संहिता के 139 के 5th वर्स में, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। बहुत सुंदर गीत भी है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये जो बहुत खूबसूरत है, इसको गीत में भी हम लोग गाते हैं। और वाकई जब घेरे रखते हैं परमेश्वर, तो हमें विश्वास रखना है कि वो अद्भुत कार्य करेंगे। और हो सकता है इस वक्त आपकी बहुत सी प्रॉब्लम हो, लेकिन परमेश्वर छुटकारे को देंगे। हो सकता है अंधकार की शक्तियों ने आपको जकड़ा हो, लेकिन आप विश्वास करिए, परमेश्वर आपके आगे आगे चलते हैं। यदि आप विश्वास करेंगे तो वाकई परमेश्वर उन अंधकार की शक्तियों से आपको स्वतंत्र करेंगे, उन बेड़ियों को परमेश्वर तोड़ेंगे, उन काले जादू को परमेश्वर हमेशा के लिए नष्ट करेंगे। लेकिन आपको विश्वास रखना है और कदम बढ़ाना है परमेश्वर की ओर, परमेश्वर पे फोकस करना है। और जितना ज़्यादा हम फोकस करेंगे, जितना ज़्यादा हम उनके करीब और निकटता में रहेंगे, आप देखेंगे बंद द्वार खुलते जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, इब्रानियों का 4:16 में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड। वाकई जब आवश्यकता होती है उस समय परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें संभालता है, परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें नया बल देता है। आपको चोट लगी हो, आप घायल हो, उसी टाइम आपको कोई काम भी हो, परमेश्वर उसी समय आपको ऐसा स्ट्रेंथ दे देंगे, ताकत दे देंगे कि वो काम आप कर लेंगे। तो इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम और आप हियाव बांधकर परमेश्वर की ओर बढ़ें, ये विश्वास से कि वो बंद द्वारों को आपके जीवन में खोलने जा रहे हैं। केवल आप विश्वास रखें और अपने बोझ को परमेश्वर पे डालें। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। प्रार्थना करते हैं इस वक्त जिस तरह आपने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया परमेश्वर, वाकई आप हमारे आगे आगे चलते हैं परमेश्वर, आपका अनुग्रह आगे आगे चलता है परमेश्वर। होने दे जितने भी भाई बहन इस वक्त परमेश्वर निराशा में है, परेशानी की हालत में है, कोई न्यू एक्सपीरियंस कर रहा है अपने परमेश्वर जीवन में, वो डर रहा है, नर्वस है परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आपके अनुग्रह से परमेश्वर उनके जीवन में अपने परमेश्वर योजना को पूरी कर और उन तमाम बंद द्वारों को खोलते जाए परमेश्वर।
और परमेश्वर उनके डर को आप दूर करें। परमेश्वर अलाकीदारा शुतरा रखा बा खाला लकीदारा शुतरा रखा बा खाला लबोकोरो, शारीरिक रूप से हर एक को स्वस्थ रख, आत्मिकता में और बढ़ाते जा, आपकी शांति आनंद हर एक के हृदय में बनी रहे। सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।